हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था इंडिपेंडेंस से पहले, आजाद होने से पहले हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था। तो शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। फर्स्ट पॉइंट आएगा लो प्रोडक्टिविटी। लो productivity. Now what is productivity? Productivity means output per hectare of land. It means कि ये मेरे पास 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड है, तो इस पे कितनी आउटपुट हुई उसे बोलेंगे हम प्रोडक्टिविटी। लो प्रोडक्टिविटी मीन्स लो आउटपुट and there is large area of cultivation. It means कि जो हमारे पास कल्टीवेशन के लिए एरिया था वो बहुत ज़्यादा था, पर जो आउटपुट थी वो बहुत कम थी। नाउ व्हाट आर द मेन रीजंस फॉर लो प्रोडक्टिविटी? सो देयर आर 3 रीजंस फॉर लो प्रोडक्टिविटी. The first is lack of technology. Second, lack of awareness. And the third is lack of finance. तो क्या था कि जो हमारे पास टेक्नोलॉजी थी वो इतनी अच्छी नहीं थी कि हम अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकें, और जो अल्टीमेटली रिजल्ट आता था वो लो प्रोडक्टिविटी का रिजल्ट आता था। सेकंड, लैक ऑफ अवेयरनेस। जो हमारे किसान थे उनके पास इतनी नॉलेज नहीं थी कि वो अपनी नॉलेज का यूज करके अच्छी प्रोडक्शन कर सकें, तो इससे जो अल्टीमेटली रिजल्ट आता था वो एग्रीकल्चर में लो प्रोडक्टिविटी का आता था। थर्ड, लैक ऑफ फाइनेंस। हमारे किसान बहुत गरीब थे, उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो अच्छे सीड्स, अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छे इंस्ट्रूमेंट का यूज कर पाते, तो जिससे एट लास्ट जो हमारे पास रिजल्ट आता था वो लो प्रोडक्टिविटी का रिजल्ट आता था। सेकेंड पॉइंट आएगा vulnerability. Now what is vulnerability? Vulnerability means dependence on rainfall. What is vulnerability? Vulnerability means dependence on rainfall. क्या था, जो हमारे लोग थे, भारतीय लोग थे, वो आजाद होने से पहले जो टोटली डिपेंड थे, दे आर टोटली डिपेंड ऑन रेनफॉल। हमारे पास इतनी अच्छी इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं थी, देयर इज नो इरिगेशन फैसिलिटीज, जिसके कारण क्या था, जो हमारी प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत कम थी। और क्या था कि अगर रेनफॉल अच्छी होगी, गुड रेनफॉल मीन्स गुड आउटपुट, और अगर अच्छी नहीं हुई बारिश, बैड रेनफॉल मीन्स बैड आउटपुट। तो जो हमारे फार्मर्स थे वो टोटली डिपेंड थे रेनफॉल पे, इसे बोलते हैं वनरेबिलिटी। थर्ड पॉइंट आएगा wedge between owner of the soil and टिलर ऑफ द सॉयल। सबसे पहले ऑनर ऑफ द सॉयल जो होते थे वो जमींदार होते थे, और जो टिलर ऑफ द सॉइल होते थे ये ऐसे फार्मर्स होते थे जिनके पास जमीन नहीं होती थी, जिन्हें हम बोल सकते हैं लैंडलेस फार्मर।
तो क्या था कि जमींदार क्या करते थे, जमींदार अपॉइंट करते थे फार्मर्स को, लैंडलेस फार्मर्स को, कि वो उनकी लैंड पे काम करे, उनकी लैंड पे एग्रीकल्चर करे। तो क्या होता था, जमींदार जो थे वो फार्मर्स से लगान वसूलते थे, टैक्स लेते थे फार्मर्स के फार्मिंग के बदले में। और जो फोर्थ पॉइंट आएगा इसमें वो आएगा स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड land holding. Now what is fragmented? Fragmented means कि जो हमारी लैंड है वो अलग अलग जगह पे इस तरीके से है कि जैसे ये किसी और की लैंड, उसके बाद ये किसी और की लैंड, फिर दोबारा किसी और की लैंड, फिर दोबारा किसी और की लैंड। तो जो हमारी लैंड थी वो पीसीज में डिवाइड थी, अलग अलग पीसीज में थी। हमारी लैंड कुछ इस तरीके से नहीं थी इकट्ठी, हमारी लैंड जो थी स्मॉल पीसीज में थी। तो जिससे क्या होता था, हम अच्छी प्रोडक्शन नहीं कर पाते थे एग्रीकल्चर में। हमारे जो मोस्ट ऑफ द फार्मर्स थे, हमारे जो मोस्ट ऑफ द फार्मर्स थे वो लैंडलेस थे, उनके पास कोई लैंड नहीं थी। और जिनके पास लैंड थी उनकी लैंड इस तरीके से थी, स्मॉल पीसेस ऑफ लैंड, जिससे क्या होता था, जो अल्टीमेटली रिजल्ट आते थे वो लो प्रोडक्टिविटी के आते थे। तो ये था हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। फर्स्ट पॉइंट था लो प्रोडक्टिविटी, ठीक है, मींस लो आउटपुट। और इसके जो 3 मेन रीजंस थे वो थे लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ अवेयरनेस और लैक ऑफ फाइनेंस। उसके बाद था वल्नरेबिलिटी, जिसको बोलते हैं हम डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। इट मींस गुड रेनफॉल मींस गुड प्रोडक्शन और बैड रेनफॉल मींस बैड प्रोडक्शन। थर्ड, वेज बिटवीन ऑनर ऑफ द सॉइल एंड टिलर ऑफ द सॉइल। जो ऑनर्स ऑफ द सॉइल थे उन्हें बोला जाता था जमींदार, और टिलर ऑफ द सॉइल मींस लैंडलेस फार्मर, जिनको जमींदार क्या बोलते थे कि आप हमारी लैंड पे एग्रीकल्चर करो। तो जमींदार क्या करते थे, अपॉइंट करते थे फार्मर्स को, और फार्मर्स से लेते थे रेवेन्यू। और फोर्थ पॉइंट, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग। तो फ्रेगमेंटेड होता है जिसमें हमारी जो पीस ऑफ लैंड है वो स्मॉल पीस ऑफ लैंड है। उसके बाद क्या है कि जो हमारी लैंड है वो कुछ इस तरीके से इकट्ठी नहीं है, अलग अलग पीसेस में है, जिससे कि जो अल्टीमेटली रिजल्ट आते हैं वो एग्रीकल्चर में लो प्रोडक्टिविटी के आते हैं। और जो हमारे मोस्ट ऑफ द फार्मर्स थे वो लैंडलेस थे, वो मजबूर थे जमींदार के अंडर काम करने के लिए, जिससे कि क्या था, हमारे जो किसान भाई थे उनका शोषण करते थे जमींदार और ब्रिटिशर्स। ऑफ एग्रीकल्चर, इसमें हम डिस्कस करेंगे लैंड रेवेन्यू सिस्टम। अब ध्यान से समझना कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम क्या होता है। इसमें हमारे जमींदार आते थे, फार्मर्स आते थे और ब्रिटिशर आते थे। तो जमींदार को बोला जाता था परमानेंट ओनर ऑफ द लैंड, और जो हमारे फार्मर्स होते थे वो मोस्ट ऑफ द फार्मर्स लैंडलेस होते थे, उनके पास जमीन नहीं होती थी। तो जमीन प्रोवाइड करवाते थे उनको जमींदार एग्रीकल्चर करने के लिए। उसके बदले में क्या करते थे, वो रेवेन्यू लेते थे, हमारे फार्मर्स थे। मींस कि जमींदार क्या करते थे, हमारे फार्मर्स को लैंड प्रोवाइड करवाते थे एग्रीकल्चर के लिए, और उसके बदले में उनसे क्या लेते थे, रेवेन्यू इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। तो क्या था, जमींदार क्या करते थे, परमानेंट ओनर ऑफ द सॉइल थे, वो क्या करते थे, दे कैन चार्ज एनी अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, और उसका एक फिक्स अमाउंट देते थे वो हमारे ब्रिटिशर को। इससे क्या हुआ, इससे जो हमारे फार्मर्स थे वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ को पूरा नहीं कर पाते थे, और जो हमारा टैक्स था उसको नहीं दे पाते थे। मोस्ट ऑफ द फार्मर्स डिडंट पे द टैक्स, और हमारे जो फार्मर्स थे वो जॉबलेस हो जाते थे, और जो अल्टीमेटली रिजल्ट आता था वो पॉवर्टी का आता था। और जो हमारे फार्मर्स थे, जो उनकी बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ थी वो उनको भी पूरा नहीं कर पाते थे। तो जमींदार क्या करते थे, कलेक्ट करते थे रेवेन्यू फ्रॉम फार्मर्स, और उनको प्रोवाइड करवाते थे लैंड, और लैंड के बदले में क्या करते थे, वो
कलेक्ट करते थे रेवेन्यू। अब सेकंड है इसमें कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो हमारे फार्मर्स क्या करते थे, हमारे फार्मर्स क्रॉप की प्रोडक्शन करते थे सेल्फ सफिशिएंसी के लिए, मतलब हमारे फार्मर्स जो थे क्रॉप की प्रोडक्शन कर रहे थे जिंदा रहने के लिए। बाद में क्या हुआ, ब्रिटिशर आए, ब्रिटिशर ने क्या किया, फोर्स किया हमारे फार्मर्स को कैश क्रॉप के लिए, और उसके बदले में क्या किया, उनको एडवांस पेमेंट भी प्रोवाइड करवाई। तो क्या करते थे ब्रिटिशर, फोर्स करते थे कैश क्रॉप के लिए, इंडिको के लिए, और इंडिको को क्या करते थे, इंडिको को एज ए रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते थे ब्रिटेन को, और ब्रिटेन से क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे फिनिश्ड गुड्स इंडिया में। तो क्या था कि जब हमारे फार्मर्स सेल्फ सफिशिएंसी से फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन में आए तो इससे क्या हुआ, उनका शोषण हुआ, और वो जो उनकी बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ थी उनको भी पूरा नहीं कर पाते थे, जिससे जो अल्टीमेटली रिजल्ट आता था वो पॉवर्टी का रिजल्ट आता था।